ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 8 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। कबीर आई मुझे पह अनिक करे कर भेस हम राखे गुर आपने उन कीनो आदेश। भगत कबीर जी फरमाउंदे ने कबीर आई मुझे पह की आई किसे दे आउण दा जिक्र करते पे ने कि हे कबीर मेरे उत्ते आई की आई गल चल रही है भैड़ी विचारधारा दी। तुसी वेखो भैड़ी विचारधारा होवे भावें चंगी विचारधारा होवे दोवें तरह दियां विचारधारावां साडे कोल आउंदियां ही रहिंदियां ने साडे ब्रेन दे विच। कदी चंगा थॉट आ जांदा है ते कदी मंदा थॉट आ जांदा है। कदी चंगी विचारधारा आ जाती है कदी भैड़ी विचारधारा आ जाती है। यह सिलसिला जिहड़ा है वो चलता ही रहिंदा साडी जिंदगी दे विच सारा दिन। कदी चंगा विचार कदी माड़ा विचार कदी चंगा विचार ते कदी माड़ा विचार। कई सज्जण ये गल पुछदे ने कि सानू ये गल दसो सानू भैड़े ख्याल बड़े आउंदे ने ते इन्हां भैड़े ख्यालां नूं भैड़ी विचारधारा नूं असीं किवें रोकीए। कईयां दा इह सवाल हुंदा ना पर गौर करियो साडे किसे भी थॉट नूं साडे किसे भी ख्याल नूं किसे भी विचारधारा नूं रोकिया नहीं जा सकदा। ये इंपॉसिबल है। ते जे कोई ये सोचदा है ना कि मैं रोक लवांगा ते ओहदे वस दी गल नहीं है। आ जिहड़े पुराने समयां दे विच अपने आप नूं बड़े ऋषि मुनि अखवाउंदे सीगे उन्हां लोकां ने की कीता सीगा। वो कहंदे सी जदों तक असीं अपने घर दे विच रहिंदे आ सानूं कई तरह दे भैड़े भैड़े ख्याल आउंदे ने असीं अपना घर छड्डण लगे आ ते छड्ड के जावांगे जंगलां दे विच। किसी ने अपना घर छड्डिया वो जंगल चलिया गया किसी ने अपना घर छड्डिया वो किसी डेरे दे विच चलिया गया। अज दे टाइम दे विच भी ऐसे लोग बहुत सारे ने जिन्हां ने अपने घर छड्डे ने ते किसी ना किसी डेरे दे विच जाके बैठे हुए ने। ते उन्हां लोकां दा सोचना यह सीगा कि जेकर असीं अपना घर छड्ड दियांगे समाज नूं छड्ड दियांगे जंगल जां डेरे दे विच चले जावांगे होएगा कि सानू भैड़े ख्याल आने बंद हो जाणगे। ये उन्हां दी विचार सी। पर की ये पॉसिबल है? ख्याल तो फिर भी आउंदे ने क्योंकि ख्याल तो इस ब्रेन दे विच पैदा हो रहे ने। ख्यालां दा आउणा बंद नहीं हो सकता। जे घर दे विच रहिंदियां औरत दे प्रति किसी लेडी दे प्रति मंदे ख्याल दिमाग दे विच आउंदे सन वो तो जंगल दे विच जाके भी आ सकते ने वो तो किसी डेरे दे विच जाके भी आ सकते ने ना। फिर जंगल दे विच जाण दा किसी डेरे दे विच जाण दा की फायदा? मतलब ये प्रैक्टिस जिहड़ी सी ना ये बेकार दी सी। ਜਿਹੜੇ लोग कहते सी ना असी शून्य अवस्था दे विच चले गए हैं। शून्य का अर्थ हुंदा सी जीरो भाव जिथे किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है। पर ऐसा वापर ही नहीं सकता। जिहड़ा बंदा कह रहा है ना कि मेरे अंदर हुण कोई ख्याल नहीं आंदा ये की है? ये भी तो एक ख्याल ही है ना। ये गल कहनी कि मेरे अंदर हुण कोई ख्याल नहीं आउंदा ये भी तो एक ख्याल है ये भी तो एक थॉट है ये भी तो एक विचार ही है। आई है ना दिमाग दे विच। ख्याल तो बंदे दे दिमाग दे विच आउणे ही आउणे ने ते दोवें तरह दे आउणे ने। चंगे भी आउणे ने माड़े भी आउणे ने। चंगी विचारधारा भी आउणी है ते माड़ी विचारधारा भी आउणी है। अज जिहड़ी गल करदे पे ने ना कबीर जी वो ये गल कह रहे कहंदे मेरे कोल ना भैड़ी विचारधारा आई
इन्हें आके मेरे उत्ते अटैक किया, कबीर आई मुझे पै। ये भैड़ी विचारधारा मेरे कोल भी आई, ते आई पता किवें? अनेक करे कर भेस, अनेकां भेसां दे विच, कहण दा भाव है अनेकां तरीकिਆਂ दे नाल ये मेरे कोल आई। जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं वेखो, किसे बंदे ने ना बैंक लुटना है, हुण बैंक लुटण वास्ते कई तरीके जिहड़े ने ना उहदे दिमाग दे विच आ रहे ने। हुण बैंक लुटना माड़ा काम है, पर कई तरीके उहदे दिमाग दे विच आउणे शुरू हो गए। इहनूं कहा गया अनेक करे कर भेस, भी अनेकां तरीकिਆਂ दे नाल भैड़ी विचारधारा मेरे कोल आई, मेरे दिमाग दे विच ਇਹ ख्याल आने शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਂਖੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਲੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਵਾਨਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ कि कोई डाकू जिहड़ा है वह बंदूक लैके गया ते जाके उन्हें एक गोली चलाई ते आख्या जिन्ना भी धन इत्थे पिया होया सारे दा सारा मैनू दे दिओ। यह भी एक तरीका है। वखरे वखरे तरीके ने लोकां दे दिमागां दे विच माड़ा काम करन दे, क्योंकि भैड़ी विचारधारा जदों आउंदी है ना, ये कई तरीके लैके आउंदी है। हुण मान लो एक बंदा है जिहड़ा ना रिश्वत लैंदा है, ते रिश्वत लैण दे भी तां कई तरीके ने ना। भैड़ी विचारधारा है रिश्वत लैना, पर रिश्वत लैण दे भी कई तरीके ने। कह दिता जाता है जी वो बाहर ठेले वाला जिहड़ा खड़ा है ना, उन्होंने पैसे दे जाई, तो बाद विच जिन्हें रिश्वत लैनी है उन्हें ठेले वाले दे कोलों जाके वो पैसे जिहड़े ने लै लेने ने। कोई मिठाई दे डब्बे दे विच रिश्वत लै रहा, मतलब तरीके ने ना। भैड़ी विचारधारा जदों आउंदी है तो किन्ने तरीकिਆਂ दे नाल आउंदी है, तो कई बार इदां दीयां भी गल्लां कीतियां जांदियां ने, टेबल दे थल्ले दी कमाई, उत्ते दी कमाई, मतलब बड़े तरीके ने लोकां दे कोल। इह कल्ली बाहर दी गल नहीं, साडे घरां दे विच भी ये चीज़ वेखण वास्ते मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल होर दिना मैं, सस दी नूंह दे नाल बनदी नहीं है, या नूंह दी सस दे नाल बनदी नहीं है। वेखो भैड़ी विचारधारा आई, नूंह नूं तंग करन वास्ते सस ने सब्जी दे विच लूण आप ज़्यादा पा दिता, ताकि बाद विच मैं टोका टकाई कर सकां कि तेरे कोलों लूण वध पै गया, तेनू चज नाल सब्जी बनाउणी नहीं आउंदी। तरीके ने ना तंग करन दे। कदी नूंह दे माँ बाप दे बारे दे विच बोली जाना कि तेरे माँ बाप ही बड़े भैड़े ने, सानू ते चज दी फ्रिज भी नहीं दे सके। तरीके भी इनू परेशान किया जावे, इनू दुखी किया जावे। ते कई बार नूहां ऐसियां हुंदियां ने वो सस नू तंग करदियां ने, अनेकां तरीके ने उन्हां दे कोल भी परेशान करन दे। सो ये जिहड़ी भैड़ी विचारधारा है ना, दुनिया के हर एक मनुख दे कोल है, हर एक मनुख दे कोल आउंदी है। पर गौर करियो, सानू एक काम करना पवेगा इस तो बचण वास्ते। जे ते असीं ये चाहिए कि सानू कोई भैड़ा ख्याल आवे ही ना, ये तो है इंपॉसिबल। भैड़े ख्याल ते आउंदे ने, पर यह साडे उत्ते डिपेंड करता है कि असीं इन्हां भैड़े ख्यालां वाले पासे नूं जाना है या नहीं जाना। हुण मान लो मैनू एक थॉट आया बैंक लुट्टण दा कि मैं ना बैंक लुट्टदा वां,
हुण थॉट आया। हुण एक गल ते यह है कि मैं थॉट आने ते करां कि मैं ना स्कीम बनानी शुरू कर दियां अपने अंदर कि हाँ इस तरीके नाल बैंक लुटिया जा सकता है, भी मैं उस पासे नूं तुर पवां। एक काम तो यह किया जा सकता है जो कि अत दा माड़ा है, पर दूजे नंबर के उत्ते यह भी तो किया जा सकता है ना कि बैंक लुट्टण का ख्याल आया तो मैं इस ख्याल नूं परां सुट दिता, क्योंकि मेरे को विवेक बुद्धि भी है। ठीक है ना, विवेक बुद्धि साडे सारिਆਂ कोल है। असी परख करिए ना कि जेड़ा ये ख्याल आ रहा है कि ये ख्याल चंगा है या माड़ा है। वेखो जदों भी कोई ख्याल आवे उन्होंने तुसीं अपनी कॉमन सेंस की कसवट्टी के उत्ते ला के वेखो कि यह ख्याल चंगा है या माड़ा है, तुहानूं ऑटोमैटिकली आपे ही जवाब मिल जाना है। ठीक है ना, जो तुसीं कॉमन सेंस की वरतों करोगे, विवेक बुद्धि की वरतों करोगे, ज्ञान की वरतों करोगे, तुहानूं पता लग जाएगा कि जिस ख्याल वाले पासे नूं मैं जाण लगा हाँ इहदा सिट्टा जिहड़ा है ना फ्यूचर दे विच वो चंगा नहीं निकल सकता, इहदा रिजल्ट बहुत माड़ा होवेगा। इस करके मैनू इस ख्याल वाले पासे नूं नहीं जाना चाहिए, उन्होंने इग्नोर कर दिओ। ते जे कोई ख्याल चंगा होवे, तुहानूं इह लग रहा होवे कि इहदा रिजल्ट आने वाले टाइम दे विच बहुत चंगा हो सकता है, तो ठीक है उस पासे नूं जाओ, बड़ी वधिया गल है, जाना चाहिए है उस पासे नूं। सो कबीर जी जिहड़ी विचार सानू समझा रहे ने, कहंदे ने कबीर आई मुझे पै अनिक करे कर भेस, कहंदे भैड़ी विचारधारा मेरे कोल आई मैनू कुराहे पाण वास्ते, ते आई भी अनेकां भेसां दे विच, आई भी अनेकां तरीकियां दे नाल। ठीक है ना, अनेकां तरह के ख्याल मेरे दिमाग दे विच आउणे शुरू हो गए, पर कहंदे होया पता की हम राखे गुर अपने, कहंदे मैनू मेरे गुरु ने रख लिया, मैनू मेरे गुरु ने बचा लिया। हम राखे गुर अपने। हुण गुर की है? गुर दा अर्थ है ज्ञान गुरु, जिहदे बारे दे विच असीं हर वीडियो दे विच गल करदे हां कि मेरा गुरु जिहड़ा है वो मेरे तो दूर नहीं है, मेरे लागे ही है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए। मेरा सच्चा गुरु जिहड़ा है ना वो साडे सारियां दे विच ही समाया होया है, तुहाडे विच भी है, मेरे विच भी है। भगत कबीर जी अपने गुरु की गल करते पे ने, कहंदे मेरे ज्ञान गुरु ने, ओ गुरु जिहड़ा मेरे दिमाग दे विच ही रहिंदा है। हम राखे गुर अपने, मैनू मेरे गुरु ने बचा लिया। जिहड़ी गल आपां अगे विचार के आए हैं ना कि जदों कोई ख्याल आवे ते असीं ज्ञान की वरतों करिए, सच्चे ज्ञान की वरतों करिए, कॉमन सेंस की वरतों करिए, विवेक बुद्धि की वरतों करिए कि आ ख्याल जो है इहदा रिजल्ट की होवेगा, किते माड़े पासे तो नहीं लै जाएगा मैनू, जां ये दूजा ख्याल जिहड़ा है इहदा रिजल्ट की होवेगा, चंगे पासे लैके जावेगा। परख कर लईए। जिहड़े मनुख ज्ञान गुरु की वरतों करके पारखू बन जाते हैं ना, विवेक की वरतों करके सही ते गलत का फैसला लेना सीख जाते हैं, वो बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पता लग जाता है आ चीज़ गलत है, मैं इस पासे नूं नहीं जाना, वो बच जाते हैं। तो बचाया किन्ने? गुरु ने। गुरु ने भी तां बचाया जे मैं बचना चाहता सीगा, जे मैं नहीं ना बचना चाहता तो गुरु भी नहीं बचा सकता। जे मेरा उद्यम ही ना होवे कि मैं ज्ञान गुरु का कहना मन्ना तो उत्थे ज्ञान गुरु भी की कर लेगा। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक, उत्थे ते गुरु भी कुछ नहीं कर सकता ना, जिथे सिखियार्थी दे विच ही चूक हैगी है। जे मैं कुछ सीखना ही नहीं चाहता गुरु दे कोलों, कोई मत लैनी नहीं चाहता, कोई समझ लैनी नहीं चाहता, पर कबीर जी कहते मैं ते ज्ञान गुरु दे कोलों मत लै लई। हम राखे गुर अपने, मैनू ते मेरे गुरु ने रख लिया, मेरे गुरु ने बचा लिया। उन कीनो आदेश, ते जिहड़ी भैड़ी विचारधारा सी ना उन्हें हुण की कीता, उन कीनो आदेश। भाव ओ जिहड़ी भैड़ी विचारधारा सी ना वो हुण मेरे अगे लिफ गई है, भाव मेरे अगे झुक गई है।
ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਿਫ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਸ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਆਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।